साथ संगत जी, प्यार से बोलना। ध्यान निरंकार जी। गुरुदेव हरदेव पार्ट 1। 29 सितंबर 1982 की प्रातः सतगुरुदेव मलेरकोटला के लिए रवाना हो गए। मलेरकोटला में विशाल जनसमूह उत्सुकता से आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। संगरूर अक्षेत्र के हजारों महापुरुषों ने इस समागम में भाग लिया। लगता था कि पूरा शहर ही सतगुरुदेव के दर्शनों के लिए उमड़ आया हो। यहाँ की संगतों के उत्साह की सतगुरु बाबा जी ने पूरी प्रशंसा की। अपने प्रवचनों में आपने कहा, जब जब भी दुनिया अपने रास्ते से भटक जाती है, इंसान हैवानों जैसा हिंसक बन जाता है, झूठ फरेब का बोलबाला होने लगता है, तो ऐसे समय में भगत महात्मा ही आगे बढ़कर दुनिया को सही रास्ता दिखाते हैं। आप निरंकारी भगत आज यही कार्य कर रहे हैं। भले ही आपको कई तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। इतिहास की थोड़ी बहुत भी जानकारी रखने वाले लोग भली भांति जानते हैं कि भगवान राम हो, भगवान कृष्ण हो, या गुरु नानक देव जी महाराज से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक, या फिर हजरत मोहम्मद साहिब, हजरत ईसा मसीह हो, इन सब के साथ दुनिया ने कब अच्छा व्यवहार किया? उन्हें भूतना बेताला कहकर उनका निरादर करते रहे। किसी को फांसी पे लटका दिया, किसी को पानी के बिना प्यासा मारने की कोशिश की गई, किसी के बच्चों को दीवारों में चुनवा दिया। दुनिया तो सदा ऐसा ही करती रही है। अगर आज भी ऐसा करती है तो हमें मन में किसी प्रकार का गिला शिकवा नहीं आने देना। तदोपरांत सतगुरुदेव लुधियाना पधारे। माता संत जी, जो बेजी के नाम से प्रसिद्ध हैं, एवं भाई साहब हरनाम सिंह जी के परिवार की ओर से यहाँ समागम का आयोजन किया गया था। सतगुरुदेव ने साध संगत को संबोधित करते हुए कहा, हमारे मिशन का आज जो विशाल रूप देखने में आ रहा है, उसमें हमारे पूर्वजों के तप त्याग का बहुत योगदान है। महात्मा दूसरों को खिलाकर, दूसरों को पहनाकर, दूसरे के दुखों का निवारण करके एक सच्ची खुशी अनुभव करते हैं। अपने अपने परिवार व अपने बंधु बांधवों के लिए तो हर कोई घोर से घोर परिश्रम कर सकता है, परंतु भगत जहाँ अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति, या फिर अपने दोस्तों मित्रों के प्रति हमारे जो कर्तव्य हैं, उनका बड़ी तत्परता से निर्वाह करते हैं। वहाँ प्राणी मात्र के कल्याण के लिए यदि उन्हें अपनी सुख सुविधाओं को त्यागना पड़े तो वे ऐसा करने में जरा सा भी संकोच नहीं करते। यहाँ तक कि आपने देखा है कि हमारे अनेकों महापुरुषों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी ताकि मानव परिवार की स्थापना हो सके और जन जन का कल्याण हो सके। अपने पूर्वजों या शहीदों की याद यही है कि हम उन्हें उनके छोड़े हुए कार्यों को सिरे चढ़ाने के लिए, उन्हें सर अंजाम देने के लिए दिन रात एक कर दें और उनके जो आज भी परिवार के अंग हैं, उनकी तन मन धन से सेवा करके उनकी आशीर्वादों के पात्र बने। उन बुजुर्गों या शहीदों की साकार रूप में सेवा करना असंभव है।
आज तो केवल जो वर्तमान में हमारे समक्ष महापुरुष हैं, उनकी सेवा करके हम उनके उपकारों के ऋण से मुक्त हो सकते हैं। रात को भोजन आदि स्वीकार करने के बाद हर रोज की तरह गुरुदेव हरदेव भवन की छत पर भ्रमण करने लगे और वहाँ के सेवा दल के अधिकारी और प्रचारक महात्मा भी उनके साथ हो लिए। एक सेवादार महापुरुष ने यह निवेदन करने का साहस कर लिया कि हमारे सेवा दल के कई जवान जो वर्षों से सेवा में तन मन धन से लगे हुए हैं, उन्हें भी कभी तन के रोग आ घेरते हैं, कभी उनका मन गिले शिकवे से भर जाता है, कभी धन का अभाव उनके जीवन को नरक बना देता है। बाबा जी, आप रहमत करो कि आपके सेवादार बच्चों को दुनिया का कोई दुख, कोई भूख ना सताए और वे आपकी सेवा में लगे लगे अपना जीवन तय करें। अभी वह महात्मा अपनी बात संभवतः पूरी भी ना कर पाया था कि इतने में वहाँ के एक प्रचारक महात्मा बोल पड़े, हुजूर, यह तो आपकी रहमत से सब ठीक हो जाएगा, लेकिन दास डरते डरते यह पूछना चाहता है कि सेवा करने के बावजूद उनकी हालत ऐसी क्यों होती है। गुरुदेव बड़े गंभीर स्वर में फरमाने लगे, सुख दुख, लाभ हानि, यश अपयश, जन्म मरण सबके साथ लगे हुए हैं। पीर पैगंबर हो या साधारण जीव हो, उन सबको अच्छे बुरे वक्तों का सामना करना पड़ा है। सेवा करने से वैसे तो आज नहीं तो कल सेवक के दुखों की निवृत्ति हो जाती है, परंतु यदि ऐसा ना भी हो तो भी उनकी सेवा व्यर्थ नहीं जाती। उनमें ऐसी बल बुद्धि प्रवेश कर जाती है जिससे वे बड़े साहस से और निर्लेप भाव से खुशी खुशी अपने जीवन की यात्रा को तय करने में समर्थ हो जाते हैं। इसलिए सेवा हर हालत में करते रहना चाहिए। यह दुख दरिद्र आज है तो कल नहीं रहेंगे। अगले दिन गुरुदेव हरदेव चंडीगढ़ के लिए रवाना हो गए। कार धीरे धीरे चल रही थी। आज न जाने पूज्य माता जी ने क्या सोचकर अधिकार भरे स्वर में बाबा जी से पूछना शुरू कर दिया, बाबा जी, मैं आपसे एक बात पूछती हूँ। यह जो आप आदेश उपदेश दे रहे हैं कि नम्रता से काम लो, सहजता से काम लो, किसी का दिल ना दुखाओ, किसी से बदला लेने के भाव को मन में जन्म ना लेने दो, हमेशा अपने फर्जों को निभाओ, क्या यह सब हमारे लिए ही है? क्या दूसरों का कोई फर्ज नहीं बनता कि वे भी ऐसा सब कुछ करें? बाबा जी, आज मैं यह भी पूछना चाहती हूँ कि जो ऐसे फर्ज नहीं निभा रहे, जो निर्दोष लोगों के प्राण ले रहे हैं, क्या उन्हें खुली छूट ही दी जाती रहेगी? क्या कोई ऐसा उपाय नहीं सोचा जाएगा कि ऐसे बेरहम लोगों को भी सीधे रास्ते पर लाया जा सके? पूज्य माता जी के इन शब्दों में आपका निरंकारी भक्तों के प्रति ममत्व का भाव परिलक्षित हो रहा था। पूज्य माता जी,
बाबा जी के चेहरे की ओर टकटकी लगाकर देखने लगी। गुरुदेव ने अपनी खामोशी तोड़ते हुए फरमाना शुरू किया, ऐसी तो कोई बात नहीं। मैं तो सोच रहा था कि ऐसी उलझन ने आपके मन में जन्म ही क्यों लिया। आप रोज सुनती हो कि जब भी मैं ऐसा कुछ कहता हूँ तो किसी व्यक्ति या किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं कहता। मैं तो बराबर सबको कहता हूँ कि हर कोई बुरे कामों से बचे, किसी मासूम अबला का खून ना बहाए। मेरी बात हमेशा सर्वसांझी होती है। जो मान जाते हैं वे सुखी हो जाते हैं और जो नहीं मानते, कुदरत अपने कानून के अनुसार देर सवेर उन्हें सही रास्ते पर ले आती है। पूज्य माताजी को इस उत्तर से कोई विशेष संतुष्टि नहीं हुई और कहने लगे कि कोई ना कोई तो ढंग अपनाना ही पड़ेगा जिससे दूसरे लोग भी अपने फर्ज को समझें और दुष्कर्मों से बाज आएं। गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, जो प्यार और आत्म सुधार का ढंग इस समय महापुरुष अपना रहे हैं वह जल्दी ही रंग लाने वाला है। आप अपनी डगर पर चलते जाओ, अपनी राह से भटकने का मन में भाव भी मत आने दो। वह दिन दूर नहीं जब दूसरे लोग भी सही धर्म को पहचान कर जुल्मों सितम का त्याग करने पर मजबूर हो जाएंगे। कुछ समय बाद यह काफिला चंडीगढ़ के अक्षेत्र में प्रवेश कर गया। सदा की भांति इस बार भी चंडीगढ़ के विशाल संत समागम का आयोजन किया गया था। साथ संगत जी, ध्यान निरंकार।